الو. الو مرحبا عمو. والله مش حد تدخل علينا. الو مرحبا. ايوه تدخل علينا. الدبابة جنبي. انتوا متخبيين؟ في السيارة احنا جنبينا الدبابة. انتوا جوا السيارة؟ الو الو. वो हम पे गोलियां चला रहे हैं, हमारी गाड़ी के पास टैंक खड़े हैं और वो चीखती रही कि बचा लीजिए, मैं बहुत डरी हुई हूँ। ये आखिरी कॉल था 6 साल की रजब हिंद का, आखिरी कॉल फ़लस्तीनियन रेस्क्यू एजेंसीज़ को, फ़लस्तीनियन रेस्क्यूअर्स को आखिरी कॉल रजब हिंद का था, जिसमें वो लगातार अपनी जान की भीख मांगती रही। और उस वक्त वो बचाने के लिए कह रही थी जिस वक्त उसकी गाड़ी के अंदर, जिस गाड़ी में वो सफ़र कर रही थी, उसके परिवार के 4 और लोग मौत के घाट उतार दिए गए थे, शहीद कर दिए गए थे, जिसमें उसकी एक अंकल और आंटी भी थे और साथ में उसके 2 कज़न्स थे, जिनमें से एक की उम्र 15 साल थी। और इन सब के साथ जो हैवानियत इजरायली दरिंदों ने की है, उस हैवानियत का विटनेस आज पूरी दुनिया बनी हुई है। उस हैवानियत को आज पूरी दुनिया छाप रही है। इजराइल या इजराइल के चमचे लाख ये कहें कि इजराइल ने वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ हमस को टारगेट किया है या हमस के लिए हमला किया है, वो ये चीज़ कभी नहीं छुपा सकते। जो यूएन तक कह रहा है कि यहाँ पर ज़्यादातर इन्होंने बच्चों और औरतों को शहीद किया है। इस रजब अल हिंद की कॉल को लेकर अब तबसरे जारी हैं। हालांकि मामला करीब 12 दिन पहले का है। 12 दिन पहले इस बच्ची की आखिरी कॉल आई थी और अब 12-13 दिन बाद इस बच्ची की लाश बरामद हुई है। इस बच्ची की जो बॉडी है वो बरामद हुई है उसी गाड़ी से जिस गाड़ी से ये कॉल कर रही थी। कुछ ये मंज़र हैं फ़लस्तीन के, कुछ ये मंज़र हैं गाज़ा के। इस वक्त हम आप भूल चुके हैं, हम आप भूलने के आदी हैं। हमको ज़ख्म सहने की एक वक्त आदत हो जाती है, ज़िल्लत सहने की आदत हो जाती है। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हम रोज़ ज़िल्लत सहते हैं, रोज़ ज़ख्म सहते हैं, उसके बाद फिर हम उफ़ भी नहीं करते, हम ध्यान तक नहीं देते। तो ये कहानी रजब हिंद की है और इस कहानी को लेकर आज दुनिया भर में तबसरे इसलिए नहीं हो रहे कि ये एक मासूम बच्ची की जान चली गई। यहाँ तो सैकड़ों हज़ारों बच्चियों की जान चली गई, लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड है और इसको कोई झुठला नहीं सकता, इसको कोई बिल्कुल भी झुठला नहीं सकता। इजरायली फोर्सेस भले ये कहें कि वो लोग बच्चों को, जो जेनोसाइड की बात हो रही है वो गलत हो रही है, भले दुनिया की बड़ी ताकतें ये कहें कि ये बात जो है गलत हो रही है, गाज़ा के लोग ड्रामा कर रहे हैं, भले उनके राइट विंग्स के यहाँ पर बैठे हिंदुस्तान के अंदर भी कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को जो है जुठलाने की कोशिश करें, लेकिन ये तस्वीर, ये कहानी अपने आप में दिल पसीज देगी एक इंसान का जिसके अंदर ज़रा भी इंसानियत हो। और इस बच्ची के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत अफसोसनाक तो है ही है, एक तरह का इबरत का वाक़या है। और जो ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिन हैं उनके लिए एक तरह का एक रिमाइंडर है कि किस कदर हैवानियत बर्पा की जा रही है फ़लस्तीन और गाज़ा के अंदर उन मासूमों के ऊपर। और तो और छोड़िए, इस बच्ची को बचाने वाले जो लोग वहाँ पर पहुँचे थे, जो एम्बुलेंस इस बच्ची को बचाने के लिए, जो इस बच्ची की कॉल के बाद वहाँ पर उस मौके पर पहुंची थी और कोऑर्डिनेट करने के बाद, इन दरिंदू हैवानों से कोऑर्डिनेट करने के बाद कि हम एक जो है सिविलियन को, एक मासूम बच्ची को रेस्क्यू करने जा रहे हैं, उस मासूम बच्ची को रेस्क्यू करने जो लोग वहां पहुंचे थे, उन लोगों की लाशें भी आज 12 दिन बाद, 13 दिन बाद उसी गाड़ी के पास, उसी एम्बुलेंस को, जिस एम्बुलेंस में वो लोग वहाँ पहुँचे थे, गोलियों से भून दिया गया। उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, उनको भी शहीद कर दिया गया इन हैवानों ने, इन दरिंदों ने। इसी तरह से इन्होंने कई हज़ारों मासूम बच्चों का कत्ल किया है। और इस नाम निहाद जो जंग इन्होंने हमस के ख़िलाफ़ छेड़ी है, उस जंग की आड़ में इन्होंने फ़लस्तीन के जीनोसाइड को इस वक्त पूरी तरह से अमल में लाया है। और जो लोग इनके दिफा में खड़े हैं और जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, मुझे यकीन है कि जिस दिन उनके ऊपर बीतेगी तो यकीनन वो लोग समझ पाएंगे कि किसके हम लोग सपोर्टर बने थे और किसके हम लोग चमचागिरी कर रहे थे। आज बहुत ये अफसोसनाक वाक़या देखकर दिल खून के आंसू रोता है कि किस कदर बेरहम हो चुकी है दुनिया, किस तरह से, कहाँ से ये कलेजा, कहाँ से ये जिगरा लाते हैं कि मासूमों की मौत पर हंसते हैं, मासूमों की मौत को ड्रामा कहते हैं, उनकी मौत को, उनके दर्द, उनके खून को जुठलाते हैं। कहाँ से ये हैवानियत इंसान के अंदर आ गई समझ में नहीं आता। लेकिन जो कुछ ये तस्वीरें बता रही हैं अपने आप में, ये हैवानियत का आखिरी दर्जा होगा शायद इस दुनिया के अंदर।